दोस्तों, अगर आप जानवरों के शौकीन हो और उनके लिए आपके दिलों में काफ़ी ज़्यादा हमदर्दी और प्यार है, चाहे फिर आपका वो पालतू कुत्ता हो या जंगल का खूंखार शेर, तो आपने अपनी ज़िंदगी में काफ़ी जानवर देखे होंगे। अगर आप जानवरों से प्यार नहीं भी करते हो तो भी आपने अपने सराउंडिंग में और रोज़मर्रा की ज़िंदगी में भी जानवर देखे ही होंगे। आज का हमारा वीडियो भी कुछ इसी टॉपिक पर है, टॉप 5 एनिमल्स हु लिव्ड और एक्सटिंक्ट फ्रॉम दिस अर्थ। क्योंकि जंगल का एक ही नियम है, शिकार करो या शिकार बनो। कुछ जानवर शिकार करते हैं तो कुछ जानवर शिकार बनते हैं, और इनमें से ही कुछ जानवर हमने हमारे लिस्ट में ऐड किए हैं। तो जानने के लिए वीडियो के एंड तक बने रहिए। तो स्टार्ट करते हैं आज का ये हमारा काउंटडाउन। लेट्स बिगिन। नंबर 5, स्टीलर सी काऊ। ये दरियाई घोड़ा जॉर्ज स्टीलर के नाम पर रखा गया था, जिन्होंने इसे 1741 में ढूंढ निकाला था। स्टीलर सी काऊ एक विशालकाय हर्बीवरस मैमल हुआ करते थे जो 8 से 9 मीटर की ऊंचाई तक बढ़ते थे, और इनका वज़न 8 से 10 टन के बीच में हुआ करता था। और ये साउथ वेस्ट अलास्का और कमांडर आइलैंड्स नियर बेरिंग सी के पास में रहते थे। और ऐसा माना जाता है कि ये सुस्त तरह के जानवर हुआ करते थे जो अपना ज़्यादातर समय सिर्फ खाने में ही बिताते थे। इन्हें इनकी ऐसी हैवी बॉडी लेकर तैरने में काफ़ी दिक्कत आती थी, और इसी वजह से ये ह्यूमन हंटर्स के ज़्यादातर जाल में फंसते थे। और 27 ईयर्स के स्टीलर सी काऊ के डिस्कवरी के बाद ही इसे मार दिया गया था, इसकी पूरी तरह से विलुप्त होने तक। नंबर 4, द ग्रेट अर्क। एक बड़ा और ऊंची उड़ान लेने वाला ये पक्षी जो नदर्न अटलांटिक और नदर्न स्पेन में पाया जाता था, और इसकी ऊंचाई 75 से 85 सेंटीमीटर के बीच में पाई जाती थी, और इसका औसतन वज़न 5 केजी हुआ करता था। द ग्रेट अर्क पक्षी एक शक्तिशाली स्विमर भी हुआ करते थे जो इन्हें अंडर वाटर शिकार करने के लिए मदद करते थे। इनकी जो लास्ट कॉलोनी है ये 1835 में द आइलैंड ऑफ एल्डे पर रहती थी, और इसके बाद ये सारे मारे गए। इनमें से कुछ बचे हुए पक्षी ह्यूमन हंटर्स ने मिलकर मार दिए, जो 1844 एट किल्डा इन स्कॉटलैंड में पकड़े गए। उनका मानना था कि ऑक एक ऐसा चुड़ैल पक्षी हुआ करते थे जो तूफान पैदा करके इंसानों को मार रहे थे, और इसलिए उन्होंने इसे ख़त्म होने तक मार दिया। नंबर 3, टैस्मियन टाइगर। ऑस्ट्रेलिया के करीब टस्मानिया और न्यू गिनी में पाए जाने वाले ये टैस्मियन टाइगर एक कार्निवरस जानवर हुआ करते थे। टाइगर्स के फैमिली से न होने के कारण ये क्रिएचर का आकार मीडियम टू लार्ज साइज डॉग के जितना और वज़न में करीब 30 केजी, और इनके नाक से पूंछ तक की लंबाई 2 मीटर जितनी हुआ करती थी। पर इनके शरीर पे ब्लैक स्ट्रिप्स के कारण इन्हें ये टाइगर की तरह लुक देती थी। ये माना जाता है कि इनके एकदम से विलुप्त होने का कारण वहाँ के ही कुछ कॉमन लोगों का इनके आवास में जाकर इन्हें मारना और इनके रहने वाली जगहों को ख़त्म कर देना, और अचानक से डॉग्स एंड डिसीज़ के कारण वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा टैस्मियन टाइगर को मारे गए थे। और जो लास्ट टैस्मियन टाइगर था वो मारा गया था 1910 से 1920 के बीच में इन हॉबर्ट ज़ू, टस्मानिया। नंबर 2, वूली मैमथ। एक विशाल स्तनपायी जीव। माना जाता है कि ये जीव आज के हाथियों के पूर्वज रहे हैं। वूली मैमथ आज से 3.5 मिलियन साल पहले अफ्रीका से माइग्रेट होकर नदर्न यूरेशिया और नदर्न अमेरिका की तरफ चले गए थे। ये क्रिएचर की ऊंचाई 4 मीटर हुआ करती थी, और वज़न में ये जीव 6 टन के आसपास हुआ करते थे। इनके घने बालों की वजह से आराम से 5 मीटर की ऊंचाई तक भी चले जाया करते थे। ये क्रिएचर आज से 10,000 साल पहले इस धरती पर ख़त्म हो गए थे, और इसका रीज़न था ह्यूमंस क्या इनके ऊपर कंटिन्यूस हंटिंग और क्लाइमेट चेंज। इनकी जो लास्ट आइसोलेटेड पॉपुलेशन वो 1700 BC में व्रैंगल आइलैंड में इन आर्टिक ओशन में से ख़त्म हुई थी। नंबर 1, सैबर टूथ टाइगर। इन्हें आप सैबर टूथ टाइगर या सैबर टूथेड लायंस भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये दोनों में से ही बहुत ख़तरनाक हुआ करते थे। ये आज से 55 मिलियन साल पहले इस धरती पर रहकर चले जा चुके हैं। सैबर टूथ कैट्स, इनका ये नाम इनके विशालकाय 2 दांतों के वजह से रखा गया था, जो 50 सेंटीमीटर के लंबाई तक हो सकते थे। ये बनावट में कुछ कुछ भालुओं की तरह होते थे और ये माना जाता है कि ये बड़े बड़े हर्बीवरस एनिमल का शिकार करते थे।
और ये अपना जबड़ा 120 डिग्री के एंगल तक खोल सकते थे, जो आज के मॉडर्न लायंस या टाइगर से 2 गुना ज़्यादा है। और इनके एक्सटिंक्शन का कारण ये खुद ही थे, क्योंकि इन्होंने इतने ज़्यादा शाकाहारी जानवरों का शिकार कर लिया था कि समय के साथ जंगल में एक भी शाकाहारी जीव नहीं बचा। और एक और रीज़न इनके ख़त्म होने का इंसान भी थे। तो ये थे कुछ ऐसे जानवर जो समय के साथ इस धरती को छोड़कर चले गए, और इनमें से कुछ को मैंने अपने वीडियो में फीचर करने की कोशिश की। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, अगर इससे आपको कुछ सीख मिली हो, तो आप इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल भी मत भूलिए, क्योंकि ऐसी फैक्ट वीडियोस इस चैनल पे अपलोड होती रहती है। आपसे मिलता हूँ मैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सा ध्यान रखिए। गुड बाय।